चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी मजीद मजबूत करने का अज़्म। करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद का वादा। चीनी सदर ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। सीपैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के तारीख़ी इक़दामात, ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सोलराइजेशन इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। चीनी सदर से वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर अली इमाम रहमानोव से भी मुलाकात। I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. बीजिंग में पाकिस्तान और रूस का दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान रूस के भारत के साथ ताल्लुकात का एहतराम करता है। पाकिस्तान भी रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात उस्तवार करना चाहता है जो खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए होंगे। रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। इस मौके पर रूसी सदर पुतिन ने कहा, पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। सदर पुतिन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को नवंबर में रूस के दौरे की दावत भी दी। पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाती या सूबाइयत या छोटे लेवल की किसी तरह की कंसर्न की वजह से। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कालाबाग डैम की हिमायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कालाबाग डैम 3 सूबों पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को फायदा देगा। अगर सिंध को कालाबाग डैम पर इशूज हैं तो बैठकर बात कर लें। कालाबाग डैम का मंसूबा सियासत की वजह से रुका हुआ है। ऐसा डैम न बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। अली अमीन की पंजाब को सैलाब में इमदादी सरगर्मियों के लिए मदद की भी पेशकश। कहा, सैलाब पर सियासत नहीं करनी चाहिए। असम्बली का इजलास से बाइकाट करते हैं, वॉकआउट करते हैं। ये अवामी असम्बली हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करती है कि सैलाब से मुतासरा अवाम की फिलफौर मदद की जाए। सारे अराकीन इस बात से मुत्तफिक के जो मैंने पढ़ के सुना है। कौमी असम्बली में एक इजलास अंदर और एक इजलास बाहर। PTI अरकान का कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट। पार्लियामेंट के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। असद कैसर ने सदारत की। सैलाब मुतासरीन और अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के हक में करारदाद मंजूर की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऑपोजिशन लीडर्स को नाअहल करके असम्बली में हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। हम सिस्टम का हिस्सा रहे लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। फिलहाल इस्तीफे वापस नहीं ले रहे। मैं इस वक्त मुल्तान के अकबर फ्लड बंद पर मौजूद हूँ। कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए। ये फ्लड बंद है जो मुल्तान और दरियाए चनाब के दरमियान वाक़ है, मुल्तान की शहरी आबादी। और इस वक्त ये पानी जो है वो फ्लड बंद को टच हो चुका है और कहीं 4 फुट कहीं 5 फुट है। ये आपको सामने घर एक कच्चा नजर आ रहा होगा। इसकी दीवारें जो है वो गिर चुकी हैं और जो इसके मकीन है वो यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं। सड़क निकले खड़े हैं। साढ़े कोई मंजियन नहीं है। साड़ी न सवारी न कैसे दे लाड वञो किन्ने सा चाह के घेन वञो। जवान धिया को दीवान वाला को केड़ी ज्यादा कैंप लगे खड़े घेन वञो।
दरियाई चेनाब का सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल। मुल्तान शहर के बचाव के लिए कायम अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 3 से 4 फुट इजाफा, घरों को नुकसानात। सैलाब मुतासिरीन में गम गुस्सा। पानी के बढ़ते दबाव के बायस हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क में शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद लगा दिया गया। हेड मराला पर पानी की सतह में इजाफा। पानी की एक और रेला आज हेड मराला में दाखिल होने का खदशा। तरीमो हेड वर्क्स पर पानी की सतह में कमी। जंग में 261 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर के मकाम पर सैलाबी रेले से 24 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। रंगपुर शहर को भी खतरा। हजारों की तादाद में लोग नकल मकानी पर मजबूर। 5 सितंबर तक बड़ा रेला पंजनत के मकाम पर पहुंचेगा। मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर के मकाम पर। लोग परेशानी का शिकार हैं। ये मुजफ्फरगढ़ का पहला इलाका है जो सैलाब से मुतासिर हुआ है। इस इलाके के जितने भी बेड़ के इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। हमारी फसलें वो भी सारे खत्म हो गए हैं। धान, कमान, तेल, माल के पट्टे और जो हमारे मकान है वो भी आर्जी तौर हमारे बने हुए हैं, वो भी सब गिर रहे हैं। तमाम लोगों से इल्तमास है, अगर कोई इस बस्ती में अभी तक मौजूद है तो बाहर आ जाए, हम आपकी मदद के लिए आए हुए हैं। ना माल मवेशी बचे हैं, ना हमारा चारे बचे हैं, ना हमारे पास कुछ भी खाने को भी वहाँ पर नहीं है। कम से कम 6-7 फुट पानी झाग के आ रहे हैं। बच्चे भूखे बैठे हैं, दरिया झाग के आ रहे हैं, दरिया झाग के जा रहे हैं। बच्चे बातें लेना साड़ी मजबूरी बन गई, सानू आवना पड़ता है। दरिया रावी में आने वाला 2 लाख क्यूसेक पानी का रेला कमालिया में तबाही मचाने के बाद पीर महल की हदूद में दाखिल। पीर महल के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 30 के करीब देहात ज़ेर-ए-आब। नशीबी इलाकों से लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हेड सिद्धनाई के मकाम पर 1,10,000 क्यूसेक के रेले से मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें दरियाबुर्द हो गई। इंतजामिया का पानी का दबाव बढ़ने पर हेड सिद्धनाई के नजदीक माई सफूरा बंद तोड़ने पर गौर। फैसलाबाद तांदलिया वाला पर पानी के बहाव में कमी के बावजूद 1,42,000 क्यूसेक का रेला। 30 से ज़ायद देहात मुतासिर। मौजा शिराजा में दरिया के कटाव का खतरा। वाला के इलाका में दरिया रावी में 2,15,000 क्यूसेक का जो रेला जहाँ से गुजरा था, उसके बाद अब जो सैलाब की सूरत हाल बनी है, हज़ारों एकड़ अराजी और फसलें जो हैं वो तबाही का शिकार हुई हैं। यहाँ की आबादी के लोगों की जो ज़मीनें हैं वो दरियाबुर्द हो चुकी हैं। दरिया ज़मीन का बहुत ज़्यादा कटाव जारी है और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जी, इस वक्त मैं दरियाए सतलुज के करीब तलवार पोस्ट के खड़ा हूँ। इस वक्त दरिया की सूरत हाल वैसे ही गंभीर है। सतलुज के जो दाएं बाएं इलाके हैं वो टोटली पानी में गिर चुके हैं। बारिश और इस पानी की दरारें आप देखिए। खाना माल मवेशी जड़ा साडा भुखा ही है 3-4 दिन तो। जानवरां के कोई शै नहीं हैगी, खुश्क नहीं हैगी, गिली तो दूर दी गल है। ते असीं यह कैंप ला के इत्थे बैठे हैं खुले आसमान थले। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तलवार पोस्ट के करीब इलाके पानी में घिर गए। पुश्तों पर दरारें। मजबूती का अमल जारी। सैलाब मुतासिरीन मवेशियों के साथ खुले आसमान तले मौजूद। चारे की अदम दस्तियाबी का शिकवा। बहावलपुर में सैलाबी रेले से 2 मुकामी बंद और लिंक रोड मुतासिर। बहावल नगर में रेले से 124 मौजाजात, 1 लाख एकड़ से जायद ज़रई रकबा मुतासिर। लोधरा में सैदी वाला बंद टूट गया। सैदी वाला और झोंक इमाम बख्श का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। सैलाबी पानी घरों और फसलों में दाखिल। विहाड़ी में सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। 65,000 से जायद अफराद मुतासिर। दरिया सिंध में पानी की आमद में इजाफा। रहीम यार खान में चाशड़ा शरीफ से 3,31,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। 5 सितंबर तक 9 से 11 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का खदशा। जिले भर में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। गुड्डू बैराज पर पानी का दबाव बरकरार। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 2,73,000 से जायद क्यूसेक रिकॉर्ड। सक्खर में दरियाई सिंध लेफ्ट बैंक पर खानदानों की नकल मकानी। बंदर रोड पर पीपल्स बस सर्विस के स्टॉप पर आर्जी डेरे डाल लिए। मुतासिरीन का इमदाद की फराहमी का मुतालबा। हुकूमत ने निकाला बाहर, इंतजाम किया भाई तुम लोग बाहर जाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपनी सहूलत करो। चलो उनकी मेहरबानी, उन लोगों ने निकाला और कुछ खाने पीने का तो इंतजाम करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कच्चे के इलाकों में रहने वाले अफराद से नकल मकानी की अपील।
कहा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तबाही फैलाने वाला सैलाबी रैला सिंध में दाखिल होने वाला है। गुड्डू बैराज पर बड़ा सैलाबी रैला आ रहा है। वक्त कम है, सैलाब से निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं। जो भी अफराद दरिया के करीब रहते हैं इलाके से निकल जाएं। हुकूमत के रिलीफ कैंप्स मौजूद हैं। पानी के आने से पहले महफूज मकामात पर चले जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वो अली अमीन गंडापुर के कालाबाग डैम के बयान से मुत्तफ़िक़ हैं। तमाम सूबों को डैम के मामले पर मिल बैठकर फैसला करना होगा। डैम नागुज़ीर हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सैलाबी सूरत हाल कंट्रोल में है। पंजाब के लोग देख रहे हैं कि मुश्किल वक्त में कौन उनके साथ खड़ा है। एक पार्टी वाले फसाद फैला रहे हैं। सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 41 हो गई है। 10 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। और PSL 10 की ट्रॉफी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। इससे काबिल स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना की मुलाकात हुई। स्पीकर ने लाहौर कलंदर्स की खवातीन को खेलों में मसावी मौक़े फराहम करने की तारीफ।